फुल घेर वाली अम्ब्रेला कट शरारा की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और इसके अरज 42 इंच है। शरारा की कटिंग मैं 2 पार्ट में करूँगी। ऊपर शरारा पैंट की कटिंग करूँगी और नीचे बॉटम पार्ट की कटिंग करूँगी, जो कि अम्ब्रेला कट में काटूँगी उसको। टोटल कपड़े में से मैंने मेजरमेंट के हिसाब से 75 सेंटीमीटर कपड़ा निकाल लिया है शरारा के पैंट की कटिंग करने के लिए। कपड़े को उल्टे साइड से मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में कर लिया है, ऐसे करके। और फिर इसे इस तरह से 4 पार्ट में मैंने कर दिया है। फोल्डेड एरिया, ये फोल्डेड पार्ट मेरी ओर रहेगा और खुला पार्ट उस साइड रहेगा। अब इसमें से हमें शरारा पैंट की कटिंग के लिए मेजरमेंट लेना है, तो मेजरमेंट की जानकारी दे दूं। शरारा पैंट की टोटल लेंथ 18 इंच लेना है, प्लस 2 इंच फोल्ड करने के लिए लेना है। तो पहले मैं लेंथ इसका मार्किंग कर देती हूँ। ऊपर से 2 इंच हमें फोल्ड के लिए लेना है, तो फोल्ड करने के लिए टू इंच मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। टू इंच फोल्ड करने के लिए मैंने मार्किंग कर दिया है। अब यहाँ से हमें 18 इंच लेना है, तो 18 इंच लेंथ पे मार्किंग कर ले रही हूँ मैं। अब हमें हिप का मेजरमेंट लेना है, तो हिप हमारे मेजरमेंट में हिप है 44 इंच, तो ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट में 11 इंच लेना है, प्लस सिलाई का मार्जिन 11 इंच है, प्लस सिलाई का मार्जिन हम 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन ले रहे हैं। 12.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से आसन हमें लेना है, तो आसन 13 इंच लेना है। यहाँ से 13 इंच पे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। थाई का मेजरमेंट है 10.5 इंच, प्लस सिलाई का मार्जिन। यहाँ पे मैं 11 इंच पे मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ मैं क्रॉच एरिया का यहाँ मार्किंग कर दे रही हूँ। अब मुझे ये कट करके निकालना है इस तरह से, ऐसे इस तरह से कट करके मैंने इसे निकाल दिया है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मैं अलग अलग कर दे रही हूँ। दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आगे के पार्ट हो गए। ये पार्ट आगे के पार्ट हो गए और ये बैक पीछे के पार्ट हो गए। आगे के पार्ट में हमें 1 इंच का झुकाव दे देना है। यहाँ 1 इंच का झुकाव दे देने से आगे का पार्ट जो है आसन में खिंचाव नहीं आता है और बहुत अच्छी फिटिंग रहती है इससे। तो इसलिए
1 इंच का मैं इसमें झुकाव काट दे रही हूँ। ये इसे कट के आगे के पार्ट, सिर्फ आगे के पार्ट में इस तरह से कट के निकल जाएगा। ये आगे के पार्ट में मैंने 1 इंच का झुकाव दे दिया है और इस तरह से शरारा पैंट की टोटल कटिंग हो गई है। अब हमें इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करना है। बाकी कपड़े से हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करना है। शरारा पैंट में अम्ब्रेला घेर हमें देना है, तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है कपड़े को। ये टोटल कपड़ा है जिसको डबल फोल्ड कर दिया है मैंने, 2 फोल्ड में कर दिया है इसे। यहाँ से फोल्ड है ये और 2 फोल्ड में मैं कर दी हूँ। अब इसको उरे भी बैठाना है। इसे इस तरह से ये फोल्ड करके और फिर इसे इस तरह से उरे भी करके बैठाना है इसे। अब इसमें से हमें काटना है। यहाँ मैंने कोण कर दिया है उरेबी का। फिर से मैं एक बार समझा दे रही हूँ। टोटल कपड़ा ऐसे है, यहाँ से मैंने फोल्ड किया है, यहाँ से फोल्ड किया हुआ है और टोटल कपड़ा ऐसे है। फिर इसे एक फोल्ड इस तरह से कर देना है, तो ये उरेबी हो गया कपड़ा। अब या इसमें से हमें नीचे का बॉटम पार्ट का घेर निकालना है। शरारा में लगाने के लिए अम्ब्रेला कट का घेर निकालना है। तो यहाँ से मैं इसका लेंथ लूँगी। लेंथ इसका 26 इंच लेना है। थाई का जो मेजरमेंट है वही इसमें हमको लेना है। तो थाई का मेजरमेंट मेरे मेजरमेंट में थाई का है 10.5 इंच मेजरमेंट है। तो ये भी हमें 10.5 इंच लेना है प्लस सिलाई का मार्जिन। तो यहाँ से मैं ऐसे करके ले रही हूँ 10.5, 11 इंच मैं ले रही हूँ। इस तरह से गोलाई मैं कर दे रही हूँ। यहाँ 11 इंच पे मैं मार्किंग कर दी हूँ। अब इसमें हमें बॉटम का लेंथ लेना है 26 इंच। अब यहाँ से हमें लेंथ इसका लेना है 26 इंच प्लस सिलाई का मार्जिन। तो टोटल 27 इंच पे मार्जिन मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। तो 27 इंच पूरा हो गया है ये। यहाँ इसी तरह से पूरे में 27 इंच पे हमें मार्किंग कर देना है। यहाँ 27 इंच हुआ। फिर यहाँ से 27 इंच पे मार्किंग करना है और फिर यहाँ से 27 इंच पे मार्किंग करना है टोटल। तो इस तरह से मैं सारे बिंदु को मिला दे रही हूँ। मिला दिया मैंने और फिर ऊपर भी मेरी मार्किंग हो गई है। ये थाई में इसको जॉइंट करना है, तो ये भी मैंने मेजरमेंट करके इसमें मार्किंग कर दिया है। अब हमें इसे कट करके निकाल देना है इसे, और फिर यहाँ से इसे ऐसे करके निकाल देना है। कटिंग हो गई है मेरी, नीचे बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करना है। टोटल शरारा की कटिंग हो गई है। ऊपर का पार्ट मैंने 18 इंच लिया है। मेरे मेजरमेंट में टोटल शरारा रेडी करके हमें 44 इंच का बनाना है। तो मैंने 18 इंच का शरारा पैंट का मेजरमेंट लिया है और 26 इंच नीचे का बॉटम पार्ट का मेजरमेंट लिया है। तो रेडी करके हमें 44 इंच का शरारा रेडी हो जाएगा मेरा। तो अब टोटल कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी
स्टिचिंग करूँगी। सबसे पहले मैं शरारा पैंट का स्टिचिंग करूँगी, तो उसके लिए ये शरारा पैंट को आगे और पीछे दोनों पार्ट को आसन से जॉइंट करना है। तो बैक साइड से, उल्टे साइड से मैं आसन को जॉइंट कर रही हूँ। आगे और पीछे पार्ट को मैं आसन से जॉइंट कर रही हूँ। तो उल्टे साइड से मैं एक साइड इस यहाँ से और एक साइड यहाँ से मैं आसन से दोनों पार्ट को जॉइंट कर रही हूँ। आसन से मैंने दोनों साइड से जॉइंट कर लिया है दोनों पार्ट को। अब हमें एक इस सिलाई पर एक अपर स्टिच दे देना है ताकि आसन के साइड से ये मजबूत हो जाए। अब हमें इलास्टिक इसमें लगाना है। तो इलास्टिक मैंने इस अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले लिया है। मुझे टोटल 26 इंच लंबा इलास्टिक चाहिए लंबाई से, और हाफ में 13 इंच का चाहिए। ये हाफ में 13 इंच चाहिए और टोटल लंबाई से 26 इंच का इलास्टिक मेरे मेजरमेंट में है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इलास्टिक ले सकते हैं। अब इसमें इलास्टिक लगाना है, तो पहले मैं एक फ़ोल्ड इसको ऐसे करके पूरे में फ़ोल्ड कर लूँगी, और फिर 2 इंच मैंने इलास्टिक लगाने के लिए फ़ोल्ड का लिया है। तो 2 इंच मैं यहाँ फ़ोल्ड करके इलास्टिक लगाऊंगी। तो पहले एक फ़ोल्ड मैं ऐसे करके दे रही हूँ टोटल में। अब मैं इसमें डबल फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो इतना लगभग 1.5 इंच से फ़ोल्ड करना है हमें। इसमें इलास्टिक इन करूँगी, तो ऐसे करके मैं स्टिच चला दे रही हूँ इसमें। मुझे यहाँ तक सिलाई करना है। यहाँ लाकर सिलाई रोक दूँगी और इतना ओपन रखूँगी, यहाँ से इलास्टिक इन करूँगी मैं। तो इसलिए इतना ओपन रखूँगी। यहाँ ला के सिलाई हमें बंद कर देना है। इतना ओपन रखूँगी, इलास्टिक इन करने के बाद फिर इसे सिलाई करके बंद कर दूँगी। सेफ्टी पिन की सहायता से मैं इलास्टिक को इन करूँगी। यहाँ ओपन की हुई हूँ और इसी में से मैं इलास्टिक इन करूँगी। जो इलास्टिक इन करने के बाद इसे सिलाई करके क्लोज कर देना है। यहाँ पे मैं पिन निकाल के इलास्टिक को एक दूसरे से जॉइंट कर दे रही हूँ। यहाँ पे इलास्टिक को जॉइंट कर दे रही हूँ। इसमें 4-5 सिलाई चला देना है मजबूत से, ताकि खिंचाने पर टूटे नहीं। इस तरह से इलास्टिक लग के फिनिश हो गए हैं। अब हमें इसके ऊपर से एक स्टिच चला देना है। एक स्टिच इसके ऊपर से इलास्टिक के साथ, इलास्टिक के ऊपर ही से एक स्टिच यहाँ चलाना है और एक स्टिच नीचे चलाना है। एक स्टिच यहाँ चलेगा और एक स्टिच नीचे चलेगा। पूरे राउंड में, पूरे इलास्टिक में चलेगा। तो इलास्टिक लग के मेरा फिनिश हो जाएगा। शरारा पैंट की स्टिचिंग हो गई है। अब इसमें हमें बॉटम पार्ट जॉइंट करना है। तो इसके ये है बॉटम पार्ट, ये है नीचे वाले घेर हैं। तो इसको इसी के मेजरमेंट से, थाई के मेजरमेंट से ही ये फ्रिल का मेजरमेंट लेना है। दोनों का मेजरमेंट एक रहना है। एक दोनों का मेजरमेंट मैंने एक लिया है। इसी तरह से दूसरे पैर में भी रहेगा। तो इसका मेजरमेंट एक है, इसलिए इसको हमें इसमें जॉइंट करना है। तो पहले इसके सेंटर पॉइंट में मैं ये कर दे रही हूँ, मार्किंग कर दे रही हूँ। और इसके भी सेंटर पॉइंट में मार्किंग कर देना है हमें। इस तरह से कट करके मार्किंग कर दिया है मैंने। अब इसके इस पॉइंट से इसका ये यहाँ पे ये फ्रिल वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट से यहाँ पे मैंने जो कट का निशान लगाया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए सिलाई करना है, स्टिच करना है हमें। यहाँ से मिलाते हुए स्टिच करना है, इसे इसमें ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर दिया है, थाई से इसे ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरह से दूसरे पैर में भी ज्वाइंट हो जाएगा।
इस साइड का पैर में भी इसी तरह से जॉइंट हो जाएगा जैसे इसको मैंने किया है। इस तरह से दोनों पैर मेरा जॉइंट हो गया है। शरारा पैंट में ये अम्ब्रेला कट जो मैंने फ्रिल काटा है बॉटम पार्ट का, ये दोनों इसमें जॉइंट हो गया है, इसमें भी जॉइंट हो गया है और इसमें भी जॉइंट हो गया है, दोनों साइड में जॉइंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें साइड से इसे अटैच करना है। यहाँ साइड से जॉइंट करना है, आसन साइड से इस तरह से पूरे में जॉइंट करना है। टोटल में यहाँ तक, यहाँ नीचे से जॉइंट करना है पूरा, यहाँ से यहाँ ऐसे करके टोटल में यहाँ से यहाँ जॉइंट करना है। फिर यहाँ से ऐसे राउंड होते हुए फिर इस साइड में भी जॉइंट करना है। अब हमें नीचे साइड से फोल्ड करना है, नीचे साइड से हमें फोल्ड करना है। तो पहले मैं एक फोल्ड ऐसे कर दे रही हूँ और फिर एक फोल्ड ऐसे कर दे रही हूँ। इसी तरह से दोनों पैर में हमें करना है। पहले इसमें कर ले रही हूँ, फिर इसमें करूँगी। अम्ब्रेला कट शरारा सिल के रेडी हो गया है। बहुत फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई हो गई है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।